कि राहुल गांधी ने भिजवाया। कल मुलाकात हुई थी और आज उपहार भेज दिए, तोहफा। क्या लागत है, कितने की मशीन हुई? हमारे ख्याल से 75-80 के बीच का है। 75। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र। किया था वार राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन वार तो कर दिया फिर राहुल गांधी ने, और जबकि लोगों की संपत्ति बटोर ली। मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का केस राहुल गांधी पर बीजेपी के विजय मिश्रा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। वो याचिका 2018 में की गई थी कि अमित शाह के ऊपर गलत टिप्पणी की राहुल गांधी ने, और यहां से उनके ऊपर एक केस चला दिया गया। आपको बता दें, इस तरीके छोटे मोटे केस 31 केस राहुल गांधी के ऊपर दायर किए गए हैं, और ये एक बखूबी में आप भी समझते होंगे और लोग समझते होंगे, राहुल गांधी इस समय जो जननायक की भूमिका में हैं, वो इस समय उभर रहे हैं, और इनका जो देखा जाए लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से बहुत आगे है, और जनता इनको किस तरीके से चाह रही है। लेकिन मौके का फायदा देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी उठाते हैं। जब कोर्ट में हाजिर हुए तो उस समय उनका देखने लायक यानी आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास से लवरेज राहुल गांधी ने जज के सामने कहा कि मैं जो बता रहा हूं, मेरे ऊपर जो याचिका दायर की गई है, आरोप लगाए गए हैं, ये निराधार हैं और ये गलत है। जो मैंने बोला नहीं है वो ये याचिका में डाला गया है, इसलिए मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का नहीं। अब कारण क्या था? जब से राहुल गांधी को अग्रिम जमानत दी गई थी, तब से राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि भटकाव करवाने का कांग्रेस का कि कहीं राहुल गांधी, क्योंकि देखा होगा अब इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी कांग्रेस से, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडिया गठबंधन है वो इस समय इतना सक्रिय है, जबरदस्त है कि एक जब प्रश्नों की बौछार करते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, और चाहे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, सबको यानी सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो यही कारण है कि आज उनकी आवाज को, जो बुलंद आवाज है, उसको वहां पर सदन में न प्रस्तुत होने दें, तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा पेच बिठा देते हैं, जिसके कारण जो है कि आप, जबकि अभी इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है और एमपी एमएलए कोर्ट में जो तारीख थी 26 जुलाई को पेश होना था, राहुल गांधी पेश हुए, और पेश होने के बाद देखिए जब विधानसभा सत्र 12 अगस्त को अंतिम होगा और उस समय की तारीख फिर दे दी गई है। यहां तक कि कहने का मतलब कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान कोई राहुल गांधी ऐसी बात न कर दें क्योंकि किरकिरी ना हो जाए बीजेपी की, और बीजेपी की किरकिरी हो ही जाएगी। क्योंकि कारण क्या है, एक राहुल गांधी नहीं, यहां तो कई राहुल गांधी विपक्ष में तैयार खड़े हैं, और आप ये ना सोचें कि राहुल गांधी को किसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं आप उनका समय जो बर्बाद करेंगे, उसका नतीजा आपको भुगतना होगा। और देश की जनता भी, मैंने जनता के बीच में जाके देखा, जनता इस समय बहुत उग्र है, बहुत नाराज है बीजेपी से। और आज उसी समय लौटते हुए उन्होंने, राहुल गांधी ने जननायक की भूमिका अदा की, और आपने देखा भी होगा, वीडियो में देखिएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कि लौटते वक्त एक मोची के पास पहुंच जाते हैं, और उन्होंने दलित समाज को दिल ऐसे इस तरीके से छा गए हैं दिलों में कि दलित समाज के एक मोची हैं, काफी वृद्ध हैं, उन मोची के पास पहुंचते हैं, और आपको बता दें, रामचेत नाम के ये मोची है सुल्तानपुर में, और उनकी दुकान पर पहुंच के खुद जो है पुरानी चप्पलों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये नजारा देख के अब जो इस समय
सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के जो चाहने वाले हैं वो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये होता क्या है कि एक पिछले वर्ष में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी एक मोची के पास जाते हैं, जिस अंदाज में जाते हैं उस अंदाज को देख के आपको लगेगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री तो बिल्कुल रौब के साथ जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से वहां बैठते हैं, बैठ के उनसे जायजा लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं आप, क्या आपको इनकम होती है, सारी बातें पूछने के बाद और रामचित की जो आंखें हैं डबडबा जाती हैं अपनी गरीबी को बताते हुए। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक मंगा के चारों लोगों ने बैठ के पी आराम से, और पीने के बाद उनसे कहा हमसे जो मदद हो सकती है मैं मदद करूंगा। तो देखिए 24 घंटे भी नहीं लगे, राहुल गांधी ने उनकी पूरी मदद कर दी। अब वो मशीनें, जो सिलाई की मशीन थी, वो कितने की होगी, 50,000 की होगी या 1 लाख की होगी, उन्होंने भेज दी और कुछ मुद्राएं भी दी कि अपनी दुकान को अच्छी तरीके से बनवा लीजिएगा, खोखे को अच्छी तरीके से बनवा लीजिएगा और व्यवस्थित ढंग से आप बैठिएगा। तो देखिए आप, ये दिल होता है, एक इतना बड़ा नेता उस यानी रामचेत की दुकान पर आके जो बैठता है, उसकी छाप लोगों के ऊपर क्या पड़ी, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है और दलित समाज में भी इसकी चर्चा है। तो देने वाले का दिल देखा जाता है। का दादा का लागत है, कितने की मशीन हुई? हमारे ख्याल से 75-80 के बीच का है। 75-80 रुपया? 75-80 हजार की होगी। रुपया नहीं चलता इतने बड़े धन में। नहीं सही, 1000 चलता है। अच्छा, काम कहाँ सीखे थे आप इसका? हम कहीं, हमारे गुरु नहीं है, गुरु हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी बनाते थे, हम उनके साथ उठते बैठते थे। पहले जो देसी जूता बनता था, हमारे पिताजी बनाते थे, हम उनके साथ उठते बैठते थे। वही हमारे गुरु हैं, वो स्वर्ग चले गए, आज वही कारोबार बढ़ाए रखे हैं। नहीं, बढ़ा देंगे। मशीन पे कहाँ सीखे थे? मशीन हमारे पिताजी के पास था, पैर से चलाने वाली मशीन थी। ये मोटर ऑटोमेटिक। राहुल जी ने आपको मशीन दी, आपने क्या उनको दिया? हमने जैसे हमारे इतनी बड़ी कीमती मशीन उन्होंने भेजा है, तो हमने पता लगाया कि उनके पैर का साइज क्या है, तो हमें 9 नंबर साइज मिली। हमने उनके लिए 2 जोड़ी जूता तैयार किया अपने हाथ से, अपनी दुकान पे बैठ करके, और दोनों जूता एक साइज के बनाया, एक कलर का, एक शकल सूरत का, एक 9 नंबर, एक 10 नंबर बनाया। इसलिए कि ताकि जो कसा पहनेगा उसे पहन लेंगे, ढीला पहनेगा उसे पहन लेंगे। और उस जूते को हमें कीमत मिली है, कीमत 3000 रुपये दिए हैं। हम बहुत खुश हुए। क्या नाम है आपका? रामचेत। दादा ये मशीन कहाँ से आई, कैसे? ये राहुल गांधी ने भिजवाया। कल मुलाकात हुई थी और आज उपहार भेज दिए, तोहफा। कल उनसे समस्या बताया था कि हमारे पास गुन्नर बहुत है, लेकिन हमारे पास सिलाई करने की मशीन नहीं है। अगर मशीन हो जाती तो हम कारोबार आगे बढ़ा लेते। हमें इतनी अच्छी मशीन भेज दिए हैं कि हम इससे कई काम कर सकते हैं। जैसे काका? जैसे पर्स बना सकते हैं, स्कूली बच्चों का बैग बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, तिरपाल बना सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, जूता बना सकते हैं। इस मशीन से हम कई काम कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो मशीन मिलने से आप खुश हैं? हमारी बहुत बड़ी खुशी हो गई है। अच्छी मशीन है, महंगी मशीन भेजा है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? राजू गांधी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री बने। हम पूरा सपोर्ट करेंगे। मशीन आपको मिल गई, घर में आपके लाइट नहीं है, आप क्या करेंगे? लाइट नहीं है, नेताजी से सिफारिश करा कि भैया जैसे इतना कर दिया, थोड़ा सा और कर दीजिए, लाइट का व्यवस्था करवा दीजिए। हमारे यहाँ लाइट भी कमज़ोर है, जो गांव में है कटता फिरता रहता है, बराबर सही से आता नहीं है। क्या क्या योजना मिली? अभी तक आपको सरकारी कोई योजना नहीं मिली? तमाम जो है इस सरकार में राशन मिल रहा है, फ्री में काम मिल रहा है, फ्री में गैस कनेक्शन मिल रहा है, आपको कौन सी कोई योजना का लाभ नहीं मिला सरकारी? ना गैस सिलेंडर मिला है फ्री, ना और कोई सुविधा मिली है, ना कॉलोनी मिली है। हमारे बड़े लड़के को कॉलोनी मिली है। राशन में तो आपका नाम था पहले कार्ड में? हमारे पास राशन था, वो कुछ दिन पहले वो राशन कार्ड औरतों के नाम लागू होने लगा। हमारी पत्नी नहीं है, हम छोटे बहू के नाम करवा दिया, और छोटे बच्चे प्रदेश में पढ़े हैं,
अब यहाँ सिस्टम आ गया अंगूठा लगाने का, अंगूठा लगाया तो उसमें किसी का नाम ही नहीं है, सबका कट गया क्योंकि मुखिया है ही नहीं। अब और क्या चाहते हैं राहुल जी, आपकी क्या क्या और मदद कर दें? बस हमने धन के लिए बोला था कि आगे कारोबार बढ़ाने के लिए हमें मशीन मिल जाती और थोड़ा धन मिल जाता तो हम कारोबार अच्छी तरह से बढ़ा लेते, क्योंकि हमें चमड़ा है, रेक्सीन है और पूरा सामान है, बाहर से मंगाना पड़ेगा जब भी तो ये चलेगा। तो छा गए राहुल गांधी। जितना आप राहुल गांधी को छेड़ोगे उतना ही आप गर्त में जाओगे। ये उन्होंने संदेश दे दिया है कि वो अपना काम करते रहेंगे, आप उनके बीच में रोड़ा बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसी भी अनापत्तिजनक बात करते रहें, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो जनता के हितैषी है, जनता कह रही है वो जनता के हितैषी हैं और जनता की बात सुनेंगे। ऐसे नेता को प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये जनता की आवाज है। आपको देखने को मिला होगा आज की लोकप्रियता देखिएगा राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कितना अंतर है। इसी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा नया समाचार लेके। आपको नमस्कार।